नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्रियों से सीएम सम्राट की खास बैठक, बिहार पर चर्चा। छात्रों का प्रदर्शन जारी, सीएम आवास लोक भवन घेरने की चेतावनी। रोज बढ़ रही चीनी की कीमतें, लोग परेशान, मंत्री बोले क्या फर्क पड़ता है। गर्दनीबाग पहुंचे तेजस्वी, कहा ये लाठी डंडे की सरकार है, इससे लड़कर जीतेंगे। टीआरई फोड़, छात्रों के साथ पप्पू यादव पहुंचे राजभवन, सरकार को वार्निंग। छात्रों से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की अपील, सरकार पर भरोसा रखें। बीजेपी जदयू को पूरी तरह खा जाएगी, पूर्व एमएलए गोपाल मंडल का दावा। अरवल में ईओयू ने ड्रोन की मदद से करोड़ों का अवैध बालू किया जब्त। बिहार एसटीएफ का एक्शन, 1716 अपराधियों को धर दबोचा। पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर, कई जिलों में बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। बांकीपुर उपचुनाव के बाद यह उनका पहला दिल्ली दौरा है। ऐसे में उनकी दिल्ली यात्रा को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों नजरिए से अहम माना जा रहा है। इसमें केंद्र और बिहार सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय झा भी बैठक में शामिल हुए। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में हिस्सा लिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें भारत नेपाल जल एवं बांध परियोजनाओं, बजट से जुड़ी विशेष पर्यटन के विकास और बिहार के हितों से जुड़े अन्य अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार ने टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बावजूद 18 अगस्त से पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों की मांग है कि टीआरई 4 में एक परीक्षा हो और नेगेटिव मार्किंग हटाई जाए। आज भी छात्रों की ओर से आंदोलन की शुरुआत रघुपति राघव राजाराम राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम से की गई। छात्र पीटी और मेंस परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार को जो भी नया प्रयोग करना है वह टीआरई 4 से करें। इसके अलावा टीआरई 4 में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करें। इस बीच बिहार स्टूडेंट यूनियन की ओर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा गया है। इसमें टीआरई 4 में एकल परीक्षा कराने समेत कई मांगे की गई हैं। स्टूडेंट यूनियन ने सीएम को पत्र में लिखा है कि टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर पिछले 2 साल से शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है। 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी काफी हताश, परेशान और निराश है। हमारी मांगे पूरी की जाए। साथ ही छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर नहीं पूरी होती है तो फिर सीएम आवास और लोक भवन का घेराव किया जाएगा। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों की चिंता के बीच बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने अलग अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। चीनी की कीमत बढ़ने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश में वैसे भी डायबिटीज के मरीजों की संख्या अधिक है। मंत्री श्रवण कुमार से चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि इससे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश में डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या काफी अधिक है। श्रवण कुमार ने आगे कहा कि सरकार को इस तरह के मामलों पर सख्त कानून बनाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। चीनी की कीमतों पर मंत्री का डायबिटीज के लोग अधिक हैं वाला बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। इधर बिहार के अलग अलग जिलों से भी जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट आ रही है, उसके हिसाब से लगातार चीनी की कीमतों में बीते कई दिनों से बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम आदमी के पॉकेट पे भारी बोझ पड़ा है। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक को लेकर छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पटना के गर्दनीबाग में छात्र पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल और अनशन पर बैठे हुए हैं। छात्रों के इस आंदोलन को धार देते हुए आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे। तेजस्वी ने छात्रों
की मांगों का खुलकर समर्थन किया और सूबे की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यह मांग होनी नहीं चाहिए थी। यह काम तो सरकार का है। सरकार की जिम्मेदारी है कि परीक्षा में कोई धांधली ना हो, पेपर लीक ना हो और समय पर रिजल्ट आए। 20-21 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन नौजवानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। यह निकम्मी सरकार लाठी डंडे और गोली चलाने वाली सरकार है। इसे लड़कर ही जीता जाएगा। सरकार ने TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बावजूद छात्र प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और छात्रों की मांग है कि TRE-4 में एक परीक्षा हो और नेगेटिव मार्किंग हटाई जाए। वहीं डोमिसाइल को लागू करने की बात कही जा रही है। इस बीच छात्र प्रतिनिधि मंडल के साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन से मुलाकात की। राज्यपाल ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री से इस मामले में बातचीत करेंगे। राज्यपाल ने छात्रों से भूख हड़ताल नहीं करने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि छात्रों की समस्याओं को सरकार के सामने रखा जाएगा और समाधान की दिशा में पहल की जाएगी। पटना के गर्दनी बाग में TRE-4 समेत शिक्षक भर्ती से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्र का आंदोलन है। इस बीच गोपालगंज पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार के छात्र और अभ्यर्थी राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार उनके भविष्य को लेकर गंभीर है। उन्होंने दावा किया कि अलग अलग विभागों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। TRE-4 भी इसी भर्ती का प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने संकेत दिया कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर काम किया जा रहा है। वहीं मिथिलेश तिवारी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से अपील की कि वे सरकार के फैसलों का इंतजार करें और सरकार पर भरोसा बनाए रखें। उन्होंने कहा कि युवाओं के हित में जो भी जरूरी कदम होंगे सरकार उन्हें उठाएगी। जदयू को अलविदा कहने वाले भागलपुर के गोपालपुर से पूर्व विधायक गोपाल मंडल ने अपनी पुरानी पार्टी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। पाला बदलने की बात गोपाल मंडल का बड़ा सियासी बयान आया है। जेडीयू का भविष्य अब पूरी तरीके से अंधकारमय है और आने वाले दिनों में भाजपा जदयू को पूरी तरह खा जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका राजनीतिक भविष्य अब कांग्रेस में ही सुरक्षित और उज्जवल है। गोपाल मंडल ने दावा किया है कि उन्होंने अब विधिवत रूप से कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। जेडीयू पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जदयू में अब बचा ही क्या है, वह पार्टी अब समाप्त होने के कगार पर है। नीतीश कुमार का पार्टी में अब कोई खास महत्व नहीं रह गया है। कुछ अन्य नेता पार्टी चला रहे हैं जिन्होंने पूरी पार्टी का नाश कर दिया है। जदयू की सियासी ताकत अब खत्म हो चुकी है। ईओयू की टीम अरवल जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1,32,000 घन फीट अवैध रूप से भंडारित बालू जब्त किया है। जब्त बालू का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 1,63,00,000 रुपए बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने साफ किया है कि बालू के अवैध कारोबार में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। खासकर बालू के ऑफ सीजन यानी 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच अवैध खनन और भंडारण पर विशेष नजर रखी जा रही है। जानकारी के अनुसार बालू के ऑफ सीजन के दौरान अवैध कारोबार से जुड़े लोग नदी में चोरी छिपे बालू का खनन करते हैं, उसे बड़े पैमाने पर भंडारण करते हैं। वहीं अरवल के कोडियम बालू घाट पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें आर्थिक अपराध इकाई पटना की टीम ने खनन विभाग और स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से अरवल जिले में जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान कोडियम बालू घाट के सेकेंडरी भंडारण स्थल पर बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बालू जमा मिला। पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसटीएफ के डीआईजी संजय कुमार सिंह ने चालू वर्ष 2026 में 1 जनवरी से 16 अगस्त तक एसटीएफ की कार्रवाई और उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से 2026 में अब तक एसटीएफ और पुलिस की विभिन्न विशेष इकाइयों की कार्रवाई से जुड़े आंकड़े और उपलब्धियां गिनाई गई हैं। अधिकारियों ने इस दौरान अपराध नियंत्रण और कुख्यात अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी जानकारी दी है। वर्ष 2026 में अब तक अपराधियों और नक्सलियों के साथ कुल 19 पुलिस मुठभेड़ हुए हैं। अपराधियों का खात्मा, इन मुठभेड़ में कुल 3 कुख्यात अपराधी मारे गए हैं और 18 अपराधी घायल हुए हैं।
कुल गिरफ्तारियों की बात करें तो नक्सलियों और अपराधियों को मिलाकर कुल 1716 गिरफ्तारियां की गई हैं। इनामी अपराधी की गिरफ्तारी कुल 63 ऐसे कुख्यात हैं जिन पर सरकार द्वारा इनाम घोषित किया गया था। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर है। दीघा में खतरे का निशान 50.45 मीटर और गांधी घाट पर खतरे का निशान 48.60 मीटर है। बिहार में मानसून की गतिविधि फिलहाल कमजोर बनी हुई है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। हालांकि किसी भी जिले में किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना समेत ज्यादातर जिलों में आज मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि कुछ जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के अंदर प्रदेश के 6 जिलों में तेज बारिश की संभावना है। वे जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।